गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वधावन, महाराष्ट्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वधावन, महाराष्ट्र में देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ये नया बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। वधावन पोर्ट की अनुमानित लागत 65,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है। महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट की स्थापना के बाद भारत के दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों की सूची में शामिल होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? भारत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 40वां। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक का 8वां संस्करण है, जिसका शीर्षक आउट ऑफ द पॉसिबल है। इस वर्ष 3 नई अर्थव्यवस्थाओं कुवैत, ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। इस सूचकांक के जो शीर्ष 5 स्थान पर जो देश हैं वह पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा स्वीडन है और 5वां जर्मनी है। और इस सूचकांक में टोटल 53 देशों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जयपुर को। हाल ही में भारत के जयपुर शहर, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। जयपुर राजस्थान, इस शहर की स्थापना वर्ष 1727 में राजा जयसिंह ने की थी। जयपुर शहर की स्थापना राजस्थान में 1727 ईस्वी में राजा जयसिंह ने की थी। यह शहर अपनी सत्यापथ कला के कारण पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। यूनेस्को, तो यहाँ पर यूनेस्को का जो पूरा नाम हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी कि द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। यूनेस्को की स्थापना जो हुई थी वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो भारत सदस्य बना था वह 1946 में बना था। इसका जो मुख्यालय यूनेस्को का वह पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष वह आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान ने। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व कैलाशी सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों में निपटने हेतु निवारक प्रक्रियाओं के बारे में
लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। केंद्र सरकार हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि के पराशरन को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पराशरन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों एवं रोजगारों प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संतुष्ट पोर्टल। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु संतुष्ट पोर्टल नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिस्टोगेम। क्रिस्टोगेम पुष्पहीन पादप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के केरल राज्य द्वारा राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस संस्थान में हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया गया? निम्नलिखित में से किस संस्थान में हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसरो द्वारा। इसरो ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया। इसरो ने वर्ष 2019 में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान देना है, ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में उनकी रुचि बढ़ाई जा सके। इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर के शिवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश के 80 ट्रिलियन डॉलर धन फोटो प्राकृतिक गैस विशाल भंडार मिला है? गैस का विशाल भंडार मिला है। हाल ही में किस देश के 80 ट्रिलियन डॉलर धन फोटो प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूएई। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में 80 ट्रिलियन प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। 80 ट्रिलियन प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पेड़ ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सत्यपाल मलिक को। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। आज का 13वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 मिलियन पाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वीएस के कौमुदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? हाल ही में दृश्यम फिल्म के निर्माता और मदारी फिल्म के निर्माता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निशिकांत कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा चीन के द्वारा की गई है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंडुआडी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पंडित जसराज का। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए एक लिंक की शुरुआत की है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए एक लिंक की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डैशबोर्ड। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कपिल देव त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लाल बाग कहाँ स्थित है? लाल बाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलुरु में। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के लिए किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के लिए किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नंद वंश का। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिकंदर ने भारत में व्यास नदी के पश्चिमी तट तक आया था। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। आज का 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। निम्नलिखित में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पैगोडा। पैगोडा विजयनगर की मुद्रा थी जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर इसकी पहचान थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। इसे विदेशी यात्रियों ने हून प्रदोष या पैगोडा के रूप में उल्लेखित किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। इसकी राजधानी जो थी वह हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। यह विष्णु मंदिर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय भाषा, संस्कृति और धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है इस मंदिर के द्वारा। पल्लव वंश के शासनकाल से स्पष्ट रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव प्रारंभ हुआ था। आज का 29वां क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1562 ईस्वी में। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा 1562 में की थी। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर के अजमेर यात्रा के दौरान आमेर के शासक भारमल ने भेंट किया था। भारमल ने अकबर का अधीनता स्वीकार की थी। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने की इच्छा व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तुर्की में। बाबर ने आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर ने तुजुके बाबरी में भारत के राजनीतिक, जलवायु, जीव जंतु आदि विषय पर भी लिखी थी। तुजुके बाबरी में बाबर कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक माना है। बाबर ने राणा सांगा को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, धोबन सोडा है। धोबन सोडा क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एंटीपिरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। एंटीपिरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शरीर के ताप को घटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पाश्चुरीकरण में क्या होता है? पाश्चुरीकरण में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन, अम्ल वर्षा। उपयुक्त में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इन चारों में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन और चौथा है अम्ल वर्षा। बताना यह है कि कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4, यानी कि सी और डी जो हैं वह प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, भूस्तरीय ओजोन एवं अम्ल वर्षा। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम होता है। सोडियम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रक्त विषाक्तता। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 समाप्त होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।